Hi everyone, we are going to start our new YouTube channel. इसका नाम रहने वाला है JK एजुकेटर करके आपका ये YouTube चैनल नया हमने ओपन करा है। तो इसमें हम रीजनिंग और मैथमेटिक्स आपको कवर करवाएंगे। तो बेसिक लेवल से हाई लेवल तक हम कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या आप जेके एसएसबी के लिए तैयारी कर रहे हो। तो किसी भी लेवल के लिए आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो वहाँ पे ये रीजनिंग और मैथमेटिक्स आपको आना ही आना है। सो दैट आपको इन चीज़ों के ऊपर फोकस और कमांड बनानी ही पड़ेगी अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो तो। ठीक है, तो हम बेसिक लेवल से आज से रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, साथ साथ आपकी मैथमेटिक्स की वीडियोस भी आपको मिलती जाएंगी और रीजनिंग की वीडियोस भी रेगुलरली आपको मिलती जाएंगी। ठीक है, तो हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे, साथ में प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, क्विज लेंगे हम। तो हर चीज़ पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, आपने हमारे साथ कंटिन्यूसली बने रहना है। ठीक है, आपने अच्छे तरीके से एफर्ट लगाना है, हमारी तरफ से अपना 100% एफर्ट रहेगा तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे उसके। और आप किसी भी जब हम हमारे टॉपिक्स हम कवर करवाते जाएंगे तो आप ओल्ड पेपर उठा के चेक करोगे। ठीक है, कोई भी ओल्ड पेपर उठा के देखोगे तो वहाँ पे आप एग्जाम से आराम से उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग करवाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, जो आपने अच्छे से याद कर लेनी है, उसको दिमाग में रखना है कि अगर सपोज करते हैं, हम लिख ही देता हूँ मैं इधर कि जो आपके स्क्वेयर्स होते हैं, ठीक है, जो आपके स्क्वेयर्स रहते हैं, तो स्क्वेयर्स आपके हर टाइम माइंड में होने चाहिए कि एटलीस्ट आपको कहां तक आने चाहिए, एटलीस्ट 40 तक आपको स्क्वेयर्स आने चाहिए। स्क्वेयर्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई नंबर है, हम बोलते हैं कि 5 का स्क्वायर लिखो। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर क्या आ गया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना कि 2 उसके ऊपर है तो 2। जिनको जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो उनको कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहती है, हमेशा मैंने देखा है। तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इट मींस कि 5 को इसी 5 खुद के साथ ही मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स। ठीक है, तो 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मींस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, अगर हमने लिखना है 9 का स्क्वायर तो वहां पे आपको क्या करना है, 9 को 9 से ही मल्टीप्लाई कर देना है। तो इट मींस आपको क्या मिलेगा, 9 9 तो 81। ठीक है, ये आ जाए। फिर उसके बाद अगर आपको मैं बोलूं 13 का स्क्वायर लिखो तो वहां पे 13 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 13 इंटू 13, तो क्या मिलता है हमें, 169। तो ऐसे ही आपने 40 तक स्क्वायर्स आपको टिप्स पे होने चाहिए अगर आप रीजनिंग और मैथमेटिक्स को अच्छे से कमांड बना के तैयार करना चाहते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्यूब्स। क्यूब्स वो आपने याद करना है। क्यूब्स, क्यूब्स के लिए आपने क्या करना है, जैसे सपोज मैं आपको बोलूं कि 5 का क्यूब, 5 के ऊपर 3 लिखा है, इट मींस 3 से नहीं मल्टीप्लाई करना है, आपने क्या करना है, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मींस 5 इंटू 5 इंटू 5। तो आपको क्या मिल जाएगा, 5 5 द 25, और 25 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 125। ठीक है, अगर आपको मैं बोलूं कि 6, सपोज करते हैं 6 2, आप कुछ भी नंबर ले सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, उसी नंबर को, जैसे ऊपर 3 है उसका क्यूब है, तो क्यूब में क्या करना है कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर का मतलब हो गया कि आपको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उसी को खुद से करना है। ठीक है, ये चीज आपने देखनी है। उसके बाद आपको क्या याद कर लेना है, उसके बाद आपको टेबल्स आने चाहिए। टेबल्स आपको आने चाहिए 20 तक। ठीक है, 20 तक टेबल्स होंगे जब, और वो भी 20 तक, मीन्स टू से 20 इंटू 20 यहां तक होने चाहिए, आपको तैयार होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए। फिर आपकी कैलकुलेशन लेवल है जो बढ़ जाएगा, और आराम से किसी भी चीज को आप जब भी देखोगे, जैसे नंबर सीरीज रहता है या कोई भी टॉपिक रहेगा मैथमेटिक्स का, तो वहां पे हर जगह आपको ये काम आने हैं। ठीक है, तो वहां पे अगर आपको नहीं प्रिपेयर नहीं है, वहां पे मल्टीप्लाई करने में वेस्ट करोगे टाइम, क्योंकि आपको पता है कि आप जो एग्जाम्स का वे है वो तो आपको कंडक्ट करेंगे सीबीटी के थ्रू, तो कंप्यूटर बेस्ड में आपको टाइम मिलता नहीं है।
1 आवर या 1.3 हो सकते हैं, मतलब 1.5 घंटे से ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलने वाला वहाँ पे टाइम। तो JKSSB ने भी अब CBT लेना है, तो CBT में टाइम कम मिलता है, ठीक है। तो वहाँ पे कंज्यूम जितना करोगे उतना बेटर है। तो उसमें कैलकुलेशंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग गया तो आप अगर इन चीज़ों पे फोकस करोगे, आपको डायरेक्ट स्क्वायर नहीं पता, डायरेक्ट क्यूब नहीं पता, आपको टेबल्स नहीं आते, तो वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी, वहाँ पे आप कुछ चीज़ें लीव करोगे, जिसकी वजह से आपको क्या होगा कि आपके सिलेक्शन में लॉस हो जाएगा, शायद ना भी हो पाए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें आएंगी तो शायद अच्छे से आपको कमांड होगी और हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि हर टाइम कोशिश करो डेली का, आपने क्या करना है कि मल्टीप्लाई कुछ भी मल्टीप्लाई करो खुद से, सडनली अपने आप को नंबर्स दे दो, ठीक है। कुछ भी 355 इंटू 277 इसको मल्टीप्लाई करना है अगर सपोज, तो खुद को कोई भी नंबर्स दो, डेली के 10 से 15 ऐसी प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लो खुद से देख। सब्ट्रैक्शन के ऊपर दो, एडिशन के ऊपर और डिवीजन के ऊपर। ये डेली की जब आप प्रैक्टिस करोगे, 10 क्वेश्चन मल्टीप्लाई कर लिए, 10 क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन कर लिए, एडिशन कर ली, डिवीजन कर ली, और आपने टेबल्स डेली रिवाइज कर लिए, उठते बैठते चलते कुछ भी आप दिमाग में सिर्फ टेबल को रिवाइज कर दो, एक बार दिन में स्क्वायर्स को रिवाइज कर दो, क्यूब को रिवाइज कर दो, तो फिर आपका जो कैलकुलेशन है फास्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से रीजनिंग और मैथमेटिक्स बिल्कुल आपको ईजी लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये था कुछ बेसिक चीज़ें जो मुझे लगता था कि ये चीज़ें आपको हेल्पफुल रहेंगी अगर आपकी स्पीड होगी तो, ठीक है, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। और हमारा टॉपिक है अब रीजनिंग का, हम स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है, नंबर सीरीज, ठीक है। नंबर सीरीज से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नंबर सीरीज से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या रहता है कि आपको एक सीरीज दी गई होती है, नंबर्स गिवन होते हैं, ठीक है, और आपको नेक्स्ट नंबर जो बताना पड़ता है ठीक है। तो जैसे आपको मैं बताता हूँ, अगर हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करें, उससे पहले मैं बता देता हूँ कि नंबर सीरीज होती है। जैसे आपको 2 4 6 8 10 दिया गया, तो आपको नेक्स्ट नंबर बताना है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, पीछे हमने क्या करना है कि जो ये वाली सीरीज है इसको अच्छे से देखना है, यहाँ पे क्या पैटर्न्स लगे हैं, यहाँ पे क्या चीज़ें यूज हुई हैं, और वैसे ही हमने नेक्स्ट नंबर में यूज करना है, तो नेक्स्ट नंबर निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इससे आइडिया लेना है और नेक्स्ट वाला नंबर जो आपने फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जैसे 2 का डिफरेंस है बीच में, इन दो नंबर्स के बीच में 2 का डिफरेंस था, इन दोनों के बीच में भी 2 का डिफरेंस था, इनमें भी 2 का डिफरेंस था, इसमें भी 2 का डिफरेंस था, तो नेक्स्ट में भी 2 का होगा, ठीक है। ये तो हमारी कॉमन सेंस की बात आ जाती है। तो यहाँ पे भी जब 2 का डिफरेंस होगा तो ऐड हो रहा है ना 2 2, तो यहाँ पे 10 में जब 2 ऐड हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 12 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की जो नंबर सीरीज है ये रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिफरेंट कैटेगरीज करेंगे कि किस किस तरह की नंबर सीरीज बनती है, जो सीरीज है किस किस पैटर्न से बन सकती है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करें, तो अगर हमारा डिस्टेंस है जो सेम डिस्टेंस, नंबर्स के बीच में जो डिस्टेंस है सेम है, और वो क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, साथ में ऐड कर रहे हैं, डिस्टेंस सेम है। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लिखा है 8, एग्जांपल फर्स्ट, ठीक है। जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, 8 13 18 23 और नेक्स्ट नंबर हमने बताना है, ठीक है। ऑप्शंस आपको गिवन है 26, बी ऑप्शन आपको गिवन है 29, ऑप्शन सी आपको गिवन है 28, ऑप्शन डी आपको गिवन है 31, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस देखो तो इन 2 नंबर्स में डिफरेंस कितना है, 5 का, क्योंकि 8 में अगर 5 ऐड करें, यहाँ पे हो रहा क्या है, मैंने पहले लिखा है कि ऐड हो रहा है, ठीक है। 5 में अगर 8 में अगर हम 5 ऐड करें तो 13 बन रहा है,
13 में अगर आप 5 ऐड कर रहे हो तो नेक्स्ट डिफरेंस है, ये भी 5 का है तो 18 बन रहा है। 5 ऐड कर रहे हो तो 23। डिफरेंस कितने का रह रहा है, सेम है, 5 का डिफरेंस रह रहा है लेकिन ऐड करना है, तो यहाँ पे भी तो 5 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम 23 में 5 ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर क्या मिल जाएगा, 28। तो ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये आपको कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है। ठीक है, अगर हम इसी कैटेगरी में एक और एग्जांपल डिस्कस करें, ठीक है, वो आपकी एग्जांपल आ जाएगी 23, 29, 35, 41 और नेक्स्ट नंबर हमने बताना। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर में अगर आपके एग्जांपल्स हैं, जो ऑप्शंस हैं वो क्या है, 43, ऑप्शन बी है जो वो 47, ऑप्शन सी है आपका 52, ऑप्शन डी है 58। ठीक है, तो आपको पता है कि इन दोनों में क्या है, डिफरेंस दिख रहा है, 6 का डिफरेंस है, मतलब 23 में 6 ऐड किए तो 29 बन गया। 29 में जब हमने 6 ऐड किए तो 35, इसमें जब हमने 6 ऐड किए तो 41, तो नेक्स्ट में भी तो 6 ऐड होगा, तो अगर 41 में 6 ऐड कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, 47। ये आपका आंसर है। ठीक है, एक कैटेगरी ये रहती है। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी देखना है, नेक्स्ट कैटेगरी की हम बात करें तो डिस्टेंस क्या रहता है, सेम डिस्टेंस रहता है, नंबर्स के बीच में डिस्टेंस सेम रहता है लेकिन सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, कम हो रहे होते हैं नंबर, लेकिन डिफरेंस है जो वो सेम रहता है। एग्जांपल 35, 31, 27, 23 और नेक्स्ट नंबर हमने बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है 19, ऑप्शन बी में 17, ऑप्शन सी में 21, ऑप्शन डी में 15। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा है, यहाँ पे देखिए 35 से अगर हम 31 में जाएं तो कितना कम हो रहा है, 4 कम हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस कितना है, 4 का है। फिर अगर इन दोनों में देखिए डिस्टेंस तो कितना है, 4 का कम हो रहा है, नेक्स्ट में भी 4 कम हो रहा है, तो हमें पता है कि उसके जो अगला नंबर आएगा वो भी तो 4 कम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 23 में 4 कम कर रहे हैं हम तो हमें क्या मिल जाएगा, 19। ये आपका आंसर रहेगा जो कि आपको ऑप्शन ए में मिल रहा है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें 62 एग्जांपल की बात करें तो ये है हमारा 62, 53, 44, 35 और नेक्स्ट नंबर हमने बताना है। तो ऑप्शंस आर गिवन, ऑप्शन आपको है 24, 26, 19, 12। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे भी देखिए अगर हम 60, यहाँ पे कम सामने सामने दिख रहा है कि कम हो रहे हैं यहाँ पे, अगर हम इन दोनों में डिफरेंस देखें तो कितना डिफरेंस है, यहाँ पे अगर 62 से 9 कम करें, 9 को कम कर दें तो कितना बन जाता है, -9 करेंगे तो क्या बन रहा है, 53। यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है, -9 का, यहाँ पे भी तो डिफरेंस है, अगर 44 से 9 माइनस कर दें तो 35, यहाँ पे भी तो सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट में भी तो सब्ट्रैक्ट 9 करेंगे, अगर पीछे वाले नंबर्स में भी सब्ट्रैक्ट 9 हो रहा है, ठीक है, सेम नंबर डिफरेंस है जो वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है कि -9 कर देना है। तो 9 क्या कर देना है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा, 26। ठीक है, और वो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। ठीक है, ये एक कैटेगरी रहती है। ठीक है, यहाँ पे ये कैटेगरी रहती है आपकी, नेक्स्ट कैटेगरी है जो वो है एडिशन।
ऑफ फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, तो हमें क्या मिल जाता है, नेक्स्ट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हमें मिलता है। सपोज एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल 1। ठीक है, एग्जांपल 1 में आपके पास क्या आ जाता है, अगर 41 13 54 67 121, और नेक्स्ट हमने बताना है। ऑप्शंस आपके पास हैं 143, ऑप्शन बी है 188, ऑप्शन सी है 172, ऑप्शन डी है 193। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर इन दो नंबर्स को, जो फर्स्ट और सेकंड नंबर है, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो हमें थर्ड मिल रहा है। ठीक है, 41 और 13 को ऐड करो 54, अगर 54 और 13 इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो तो ये मिल रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये वाला मिल रहा है। तो हमें पता है कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, अगर 125 में 67 ऐड करो तो 188। ये आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 2 लिख लो। 19 25 44 69 113। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने बताना है। ऑप्शंस आर गिवन 116, बी 182, ऑप्शन सी 173, ऑप्शन डी 168। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा है कि अगर इन दोनों को ऐड करो तो हमें ये मिल रहा है, 19 और 25 को ऐड करो 44 मिल रहा है, 44 और 25 को ऐड करो 69 मिल रहा है, 69 को 44 ऐड करो तो 113 मिल रहा है। तो 113 और 69 को ऐड करें तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलता है, 182। ठीक है, तो अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो हमें क्या मिलता है, 182, जो कि आपके कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में दिख रहा है। ठीक है, ये आपकी कैटेगरी आती है एक। नेक्स्ट कैटेगरी आती है डायरेक्ट स्क्वायर। डायरेक्ट स्क्वायर, डायरेक्ट स्क्वायर मैंने स्क्वायर्स बताए थे क्या होते हैं। ठीक है, स्क्वायर बता दिया था आपको। तो स्क्वायर में क्या आता है, जैसे आपको देखा गया है 25, एग्जाम्पल फर्स्ट 25 49, ठीक है 81 121, और नेक्स्ट हमने बताना है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 169 144 156 212। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, स्क्वायर्स आपको मैंने बता दिए थे। अब ये आपको 25, अगर आपने ये याद कर लिए होंगे या आपको पता है, तो 25 है वो किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। अगर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 मिलता है। ये 7 का स्क्वायर है, 7 7 49, ये 9 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 11 का स्क्वायर दिख रहा है। तो हमें पता है ये स्क्वायर वाली चल रही है, जो ये पैटर्न है, जो ये जो सीरीज है, ये स्क्वायर वाली चल रही है। लेकिन क्या है, ये कौन कौन से नंबर हैं, ऑड वाले हैं ना, ऑड वाले हैं ना, 5 7 9 11 चल रहा है। तो अभी नेक्स्ट 11 के बाद 13 का स्क्वायर होगा, तो 13 का स्क्वायर अगर आपको याद होगा तो क्या होता है 169, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ पे, ऑप्शन कौन से में, ऑप्शन ए में दिख रहा है। ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल है इसी की 100, मान लो आप 164, एग्जांपल 2 164 36 16, और नेक्स्ट नंबर हमने बताना है। तो एग्जांपल इसके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस आर गिवन कौन कौन से हैं, 2 4
8 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि जो 100 होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है ना, ये 8 का स्क्वायर होता है ना 64। ठीक है, ये 6 का स्क्वायर होता है ना, ये 4 का स्क्वायर होता है। तो देखो कम हो रहे हैं, दो दो कम हो रहे हैं, मतलब कहने का है कि जो हमारे क्या होते हैं इवन नंबर्स हैं वो 10 से कम होना स्टार्ट हो गए हैं। तो 10 8 6 4, अब क्या आ जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 कौन से ऑप्शन बी में दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आ जाएगी डायरेक्ट क्यूब। कौन सी कैटेगरी है, डायरेक्ट क्यूब वाली। डायरेक्ट क्यूब वाली, ठीक है, डायरेक्ट क्यूब वाली कैटेगरी। तो डायरेक्ट क्यूब में क्या आ जाता है, एग्जांपल लिखते हैं 1 8 27 125 343, और नेक्स्ट आपने बताना है। ठीक है, ऑप्शंस आर गिवन। ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, 7 to 9, ऑप्शन बी है आपके पास, ऑप्शन बी है 13 31, ऑप्शन सी आपके पास है 5 12, ऑप्शन डी है आपके पास 14 96। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये जो 1 है ये किसका, 1 का क्यूब हो सकता है, होता है ना। ये किसका क्यूब है, 2 का क्यूब। ये 3 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, ये 7 का क्यूब। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे डायरेक्ट पहले 1 2 3 आ रहा था, फिर 5 आ गया, फिर 7 आ गया, अब क्या करेंगे। अब कई बार तो हम सोच रहे होंगे, कई बार दिमाग में ये भी आता है कि शायद अब 9 का हो, क्यों, क्योंकि देखो 1 2 3 था, तो हम ये भी सोच सकते हैं अब कि 5 2 7 और 2 9 भी हो सकता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने खुद से इतने ज़्यादा सेंस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने पैटर्न पर जानना है, उसी के तौर पे हमने देखना है कि नेक्स्ट वाले में क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपको प्राइम नंबर्स अगर पता है, ठीक है, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो 1 के टेबल में आते हैं या फिर खुद के टेबल में आते हैं। ठीक है, या 1 के आते हैं या सेल्फ खुद के आते हैं। ठीक है, जो प्राइम नंबर्स होते हैं, तो ये 1 जो 1 है 2 है 3 है 5 है 7 है, ये क्या है, प्राइम नंबर की सीरीज है और उनका क्यूब है। ठीक है, तो 7 के बाद नेक्स्ट कौन सा आता है, अब 8 है, वो नहीं हो सकता, 9 भी नहीं हो सकता, 10 भी नहीं हो सकता, 11 हो सकता है ना। तो 11 का क्यूब देखेंगे हम, तो 11 का क्यूब देखेंगे, तो 11 का क्यूब क्या होता है, 1331, 1331। तो ये आपका आंसर रहेगा। ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। ठीक है, ये आती है डायरेक्ट क्यूब वाली कैटेगरी। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसकी, एग्जांपल 2 लिखो, ये एग्जांपल 1 लिख लो। ठीक है, तो एग्जांपल 2 है आपके पास 1000 512 216 64, और नेक्स्ट नंबर हमने बताना है। ठीक है, तो यहां पे क्या चल रहा है, यहां पे किस किस का क्यूब चल रहा है, लगाओ दिमाग। ठीक है, यहां पे ये देखिए 10 का क्यूब चल रहा है। ठीक है, 10 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब आ गया, ये 4 का क्यूब आ गया। तो देखो ना कौन कौन से क्यूब हैं, जो हमारे इवन नंबर्स हैं वो कम हो रहे हैं, 10 8 6 4, और उनका क्यूब हो रहा है। तो हमें पता है 4 के बाद क्या आता है 2, और 2 का करेंगे क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या आ जाता है हमारा 8। ये आपका आंसर रहेगा। हालांकि इसमें ऑप्शंस मैंने नहीं दिए थे, तो चलो ऑप्शंस नहीं थे बट हमने निकाल लिया। ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, अगर आप अच्छे से फोकस करोगे रीजनिंग मैथमेटिक्स पे, तो ऑप्शंस की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हालांकि वो ऑप्शंस आपको मिलते हैं वहां पे एग्जाम में, ठीक है, बट आपने वो चीज नहीं देखनी। अब एक कैटेगरी नेक्स्ट करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी आ जाती है, डबल प्लस एडिशन, डबल प्लस एडिशन। एग्जाम्पल 1, ठीक है। एग्जाम्पल 1 में क्या आ जाता है, सपोज इन्होंने लिखा है 7 17 7 7 17 37 77 और नेक्स्ट नंबर हमने निकालना है, ऑप्शंस आर गिवन। ऑप्शन क्या है, 157 147 137 187। समझ आ रही है। तो यहां पे आपने क्या करना है, देखिए अगर हम ये इसके डबल के आसपास दिख रहे हैं ना, तो 7 का अगर हम डबल कर रहे हैं, ठीक है, 7 का हम डबल कर रहे हैं तो कितना हो जाता है 14। 7 का हमने क्या किया, डबल कर दिया और साथ में 3 ऐड कर दिया तो 17 बन रहा है। अगर हम 17 का डबल करेंगे, ठीक है, क्या कर दिया, डबल कर दिया प्लस 3 ऐड कर दें 37। इसको पहले क्या करें, डबल करें फिर 3 ऐड करें, ये बन जाता है। तो अगर हम इसको डबल करेंगे और 3 ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा ना, ठीक है। और अगर 77 को डबल करें तो क्या मिलता है 154, ठीक है, और 3 ऐड कर देंगे तो 157, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, अगर आपको क्वेश्चन दिया गया एग्जांपल है, ठीक है, 2 एग्जांपल 2 लिखो। तो इसमें क्या है 16 36 76 156 और नेक्स्ट आपने फाइंड करना है। ऑप्शंस हैं आपके पास 316, ऑप्शन बी है 318, ऑप्शन सी है 342, ऑप्शन डी है 560, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, अगर हम 16 का क्या करें, डबल करें और 4 ऐड करें तो मिल रहा है 36 मिल रहा है ना। तो अगर हम इसका भी डबल करें तो कितना मिलता है 36 का, अगर हम डबल करें 72 और प्लस 4 करें 76, इसका हम डबल करें और प्लस कितना करें 4 करें तो ये मिल रहा है। तो हम इसको भी वैसे ही सिमिलरली कर लेंगे, क्या करेंगे, पहले करेंगे हम इसका डबल, तो इसका डबल क्या हो जाएगा, इसका डबल क्या हो जाएगा 312, और 312 में जब हम 4 ऐड कर देंगे तो 316 मिल जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन ए में लिखा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कैटेगरी आपकी रहती है डबल करके सब्ट्रैक्ट, ठीक है। डबल और सब्ट्रैक्ट, ठीक है। इसमें एग्जांपल फर्स्ट देखो, ठीक है। एग्जांपल फर्स्ट कहती है 13 22 13 22 40 76 40 76 और नेक्स्ट नंबर हमने बताना है। ऑप्शन आपके पास हैं 216 148 216 148 156 185, ठीक है। तो ये आपके पास आगे ऑप्शंस। अब आपने यहां पे देखा होगा कि यहां पे अगर हम 13 को डबल कर दें 26 और -4 कर दें, ठीक है, तो 22। अब इसको भी हम डबल करें तो 22 का डबल 44 और -4 कर दें 40, 40 का डबल करो 80, ठीक है, -4 करो, ये मिल जाएगा। अब हमने इसको भी वैसे ही क्या करना है, डबल करना है। तो 76 को अगर हम डबल करेंगे तो क्या मिलता है 156, ठीक है, 152 और 152 से जब हम 4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 148 आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें एग्जांपल 2, तो एग्जांपल 2 में 7 12 40 22 42 और 82 आ जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस हैं 160
162, 168, 172। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखो 7 का डबल किया 14 -2, 12 का डबल किया, ठीक है, और -2 कर दिया, इसका डबल किया, ठीक है, -2 किया, इसको भी डबल किया, 42 का डबल करेंगे पहले, ठीक है, और कितना बन जाएगा 84, और 84 से जब हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 82। तो 82 को भी हम क्या कर देंगे, पहले करेंगे डबल 164, और जब उससे 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 162, जो कि आपकी ऑप्शन बी में दिख रहा है। ठीक है, तो ये थी आज की कुछ कैटेगरीज जो हमने डिस्कस करी है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट कैटेगरीज मिलेंगी। ठीक है, और साथ साथ जब हमारा ये जो नंबर सीरीज का टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको हम एक प्रैक्टिस सेशन रहेगा या लाइव आ जाएंगे या जैसे भी आप मैनेज करेंगे, या एक प्रैक्टिस की एक वीडियो ले आएंगे। ठीक है, बाकी पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल आप यही जेके एजुकेटर करके आप सर्च कर लेना। ठीक है, या लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, तो वहाँ पे जाके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है, किसी भी चीज़ में आपको डाउट रहता है, तो आप यहीं पे वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, या हम वो चीज़ें जो आपके क्वेरीज डाउट्स वाले क्वेश्चंस रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियोस में हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, बाकी आपने प्रैक्टिस आपने करनी है, हार्ड वर्क आपने करना है। हमारा एफर्ट रहेगा कि आपको कहीं और सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम अच्छे से कंप्लीट करवाएंगे, आपको किसी सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप हमारे साथ कंटिन्यूसली बने रहे तो आपको आराम से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। आपको अंडरस्टैंड, जिसने आर्ट्स बैकग्राउंड से है या कुछ भी है, जिसने मैथमेटिक्स अब डिफ़िकल्ट लगता है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। लेकिन आपने कंटिन्यूसली उसको प्रैक्टिस करना है, हार्ड वर्क करना है। जो चीज़ हम यहाँ पे करवाएंगे उसको बार बार रिपीट करना है, कैटेगरीज को सीखना है और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और नेक्स्ट कैटेगरीज की हम बात करेंगे, और 3 वीडियोज़ में हम नंबर सीरीज़ को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है।